हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है मोदी सरकार लाई है जब तक ये वापस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे जिसका डर था अब वही हो रहा है। हिंदुओं ने मोदी को, भाजपा को ना वोट देने की कस्में खानी शुरू कर दी है। बड़ी तादाद में अब यूजीसी के विरोध में हिंदू समाज के जरिए भाजपा को वोट ना देने की कस्में खाई जा रही है दोस्तों। साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने किसे विधर्मी कह दिया है। बड़े ही तीखे तेवर के साथ जो बयान केशव प्रसाद मौर्य के आज दिए गए हैं वो काफी दिल्ली दरबार तक हिला देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की कुर्सी तो पहले से ही संकट पे मंडरा रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि दिल्ली में भी अब काफी हलचल मची हुई है। सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, साथ ही बीजेपी की वरिष्ठ नेता शंकराचार्य के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। क्या कुछ हो रहा है हंगामा आज सियासत में जानेंगे। कैसे भाजपा की एकता, अब अखंडता जो है टूटती हुई नजर आ रही है। जो पार्टी परिवार कहलाती थी, आज वही परिवार का तिनका बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक एक रिपोर्ट आपको इस खबर में, इस वीडियो में देने वाली हूं। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपनी सख्त कार्यशैली और मजबूत फैसले के लिए जाने जाते हैं, आज खुद सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल विपक्ष नहीं बल्कि साधु, संत, आम नागरिक और खुद सरकार के समर्थक, सरकार के बड़े नेता पूछ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि सरकार सत्ता में है या नहीं है, सवाल ये है कि सत्ता में रहते हुए भी असंतोष क्यों लगातार बढ़ रहा है। और असंतोष इतना बढ़ चुका है कि अब दिल्ली दरबार भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से जुड़ा विवाद अब सिर्फ एक धार्मिक मामला नहीं रह गया दोस्तों। अब प्रशासनिक अधिकारी द्वारा शंकराचार्य होने के प्रमाण मांगे गए, तभी से इस मुद्दे ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। उसके बाद बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, यूजीसी बिल का मामला, ये सब कुछ भाजपा के गले में फंसता हुआ नजर आ रहा है। कई धार्मिक विद्वान और संतों का कहना है कि शंकराचार्य की मान्यता सरकारी प्रक्रिया नहीं, परंपरा और विद्वत परिषद से तय होती है। यहां पर सवाल उठता है कि क्या प्रशासन ने अपनी अधिकार सीमा का अतिक्रमण किया, और अगर हां तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, किसके इशारों पर हुआ। दरअसल दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ गया है। ताजा तरीन इस वक्त का जो बयान आया है, सबसे पहले आपका अपना चैनल आपको बता रहा है। इस विवाद को और हवा मिल रही है और सीधे केंद्र में हवा भी दिया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कुछ लोग इस मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि इस बयान के बाद बहस और तेज हो गई है, क्योंकि अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या शंकराचार्य विवाद पर उठे सवाल वाकई राजनीति से प्रेरित है या फिर से, जी हाँ, या फिर ये प्रशासनिक फैसलों पर जन असहमति का संकेत है। इसी बीच यूजीसी से जुड़े विवाद ने सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाकर रख दी है। मेरठ के सलावा गांव का वीडियो भी सामने आया है, जहां पर अभी मैंने जिक्र किया है कि बहुत सारे लोग ये कहते हुए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि वो मौजूदा सरकार को वोट ही नहीं देंगे, वो मोदी और शाह को वोट नहीं देंगे। वो कस्में खा रहे हैं, हाथ रख रख कर सभी लोग कस्में खा रहे हैं। ये नाराजगी किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं दिख रही है, बल्कि ये कई फैसलों को लेकर जो भाजपा के जरिए तय किया गया, भाजपा के जरिए जो आदेश दिया गया, उसी को लेकर असंतुष्टि का संकेत दे रहा है। योगी आदित्यनाथ को एक निर्णायक और अनुशासित मुख्यमंत्री के रूप में बहुत प्रेजेंट किया गया, बहुत टीवी में चमके, लेकिन अब
वो चमकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कानून व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई और प्रशासनिक सख्ती लगातार उनकी पहचान बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब वही पहचान उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यही सख्ती धार्मिक और सामाजिक मामलों में भी असहजता पैदा कर रही है? क्या प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता की कमी दिखाई दी गई है? सरकार के लिए नई चुनौती बन रही है। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा मामला अब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। दोस्तों, दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े नेता इस बात से खफा हो गए हैं कि जो उत्तर प्रदेश में मामला एक के बाद एक देखने को मिल रहा है और 2027 में चुनाव है, उससे भाजपा को बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला केंद्र माना जाता है। ऐसे में संत समाज की नाराजगी और कई इलाकों में उठती असहमति यूजीसी बिल को लेकर, केंद्र सरकार के द्वारा लागू हुए इस बिल को लेकर चिंता का विषय माना जा रहा है। यह मुद्दा सरकार गिराने का नहीं, मुद्दा यह है कि क्या सरकार आलोचना को जगह दे रही है? क्या बार बार ऐसे पचड़ों में पड़ रही है जिससे उनकी नींव कमजोर हो रही है? क्या प्रशासन अपनी सीमाओं को समझ रहा है? और क्या सत्ता में रहते हुए भी जनता की बात भाजपा के जरिए सुनी जा रही है? लोकतंत्र में सवाल पूछना विरोध नहीं होता बल्कि व्यवस्था को मजबूत करने का एक तरीका होता है और सदियों से यही चला आ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ आज भी सत्ता में है, सरकार में है, लेकिन उनके सत्ता और सरकार में रहने के बावजूद जिस तरीके का सिचुएशन देखने को मिल रहा है वो ये दर्शाता है कि सत्ता के साथ साथ आपको संवाद करने की जरूरत थी, लेकिन आपने संवाद नहीं किया, क्योंकि इतिहास यही बताता है जो सरकार सवालों को समय रहते हुए सुन लेती है वो और मजबूत बनकर उभरती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है और जो सवालों को नज़रअंदाज करती है वहीं से असहजता पैदा होती है, वहीं से सत्ता उखड़ने की शुरुआत शुरू होती है। और आज वही कुछ योगी आदित्यनाथ और भाजपा के मामले में दिखाई दिया जा रहा है। चलिए मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाने वाली हूं जहां पर भाजपा का विरोध कितने बड़े स्तर पर किया जा रहा है और किस कदर किया जा रहा है। सबसे पहले आप जो है केशव प्रसाद मौर्य का वो तमाम बयान सुनिए। इस बयान में केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, देखिए उनका बयान जो है सार्वजनिक तौर पर सामने आया है। ये हिंदुओं के द्रोही हैं, राम भक्तों के द्रोही हैं। ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार के किसी भी मामले से उनको राजनीतिक फायदा मिलेगा, तो ये वो मिलने वाला नहीं है। वो ज़रूर टकटकी लगाए बैठे रहेंगे, लेकिन 2047 तक टकटकी ही लगाते हुए रह जाएंगे। ये केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। जो ये ढोंगी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं पूज्य शंकराचार्य जी के मामले में, ये सब संतों के द्रोही हैं। अब ये किसको कह रहे हैं बिना नाम लिए हुए, और कौन घड़ियाली आंसू बहा चुका है सदन के अंदर भी आपको पता है दोस्तों। खैर, अब देखिए हुआ ये है कि हिंदू समाज जो है वो लगातार, जी हाँ लगातार यूजीसी के मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो है वोट ना देने की कस्में खा रहा है। ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। यूजीसी विवाद को लेकर मेरठ में जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए हैं। यूपी के मेरठ का ये वीडियो है जहां पर लोगों के जरिए कहा जा रहा है कि वो भाजपा को वोट नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर अलंकार अग्निहोत्री बैठ गए हैं। डीएम जो उनको बंधक बनाया गया था, आज वो वहां पर बैठ चुके हैं, धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए एक और मामला, एक और जानकारी आपको दे दूं। अभिषेक उपाध्याय जो है वो सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री मामले में दिल्ली बेहद असहज है। रिपोर्ट तलब कर दी गई है। स्थिति विस्फोटक है, चौंकाने वाली खबर जल्दी आ सकती है। हालांकि जो जानकार है वो जरा भी नहीं चौंकेंगे। इस तरीके की बातें जो है अभिषेक उपाध्याय के जरिए कही जा रही है। ये वही उपाध्याय जी हैं जो कभी बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हुआ करते थे, उनके ही द्वारा जो खबरें थी वो चलाया करते थे। लेकिन आज जो है कहा जा रहा है कि
भाजपा को लेकर इनके मन में जो खटास है वो साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। और खासकर योगी सरकार को लेकर, लगातार योगी सरकार को लेकर ये खबरें चलाते बलाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। लेकिन आज जो स्थिति भाजपा की बनी हुई है वो तो साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है कि किस संकट में वो खड़े हुए हैं। देखिए ना, भाजपा की वरिष्ठ जो है नेता उमा भारती, जिन्होंने राम मंदिर बनवाने के लिए क्या क्या जद्दोजहद नहीं किया, आज वो खुलकर भाजपा के खिलाफ खड़ी हुई है। वो कह रही है, मुझे विश्वास है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, ये प्रशासन ने अपनी मर्यादा एवं अधिकारों का उल्लंघन कर दिया है। ये अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्य का एवं विद्युत परिषद का है, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन के जरिए किया गया है वो बेहद डरा देने वाला है, डरावनी तस्वीर है। ऐसी बातें कही जा रही है दोस्तों। अब आप सोच लीजिए कि भाजपा की उल्टी गिनती कैसी शुरू हुई है और कितनी बुरी तरीके से शुरू हो चुकी है। अपने ही चक्रव्यूह में आज भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है। एक तो यूजीसी का बिल और दूसरा शंकराचार्य का अपमान। इन दोनों मामलों में इस वक्त उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। बवाल, जी हाँ, एक ही शब्द में कहूंगी तो बवाल मचा हुआ है, बवाल काटा जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।